Hello, students. Today we are going to study about past tense. In our previous video, I have told you about present tense. So, today we will learn about past tense and about its further parts. Okay. So, what is past tense? Past tense क्या होता है? द पास्ट टेंस शोज दैट समथिंग वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट. पास्ट टेंस शो करता है कि कोई चीज़ जो कि पास्ट में हुई है, जो एक्शंस पास्ट में हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी काव्या वेंट टू द स्टोर यस्टरडे. काव्या कल स्टोर गई. दे हैड स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी इन 1980. उन्होंने 1980 में यूनिवर्सिटी में स्टडी की. आई हैव फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 22. मैंने अपनी ग्रेजुएशन 22 में ख़त्म की. नाउ simple past tense. First part of the past tense, we use the simple past tense to express that idea that an action started and finished at a स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. तो इसमें पास्ट टेंस में क्या होता है, हम अपना एक्शन एक्सप्रेस करते हैं जो कि काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल ही कॉल्ड रहमान, उसने रहमान को बुलाया. डिड ही कॉल रहमान, क्या उसने रहमान को बुलाया. ही डिड नॉट कॉल रहमान, उसने रहमान को नहीं बुलाया. सो यू कैन सी द एक्शन हैज़ स्टार्टेड एंड फिनिश्ड हियर. एक्शन यहीं से स्टार्ट होके यहाँ पे ही ख़त्म हो चुका है. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. एंड इन our introduction tenses video, I have told you the basic and very common thing between all the tenses. Their almost identification according to their parts will be similar. There will be only a little bit difference. इनके बीच में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल सी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका जो आइडेंटिफिकेशन था कि हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. द आइडेंटिफिकेशन वॉज ता है, ते है, ती है. लाइक मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ. दिस इज़ अ हैप्चुअल एक्शन ना, दिस इज़ हैपनिंग डेली. तो ये चीज़ डेली हो रही है. आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें जो डेली हो रही हैं, दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया, दैट हैज़ बिन पास्ट, वो पास्ट हो गया है. मैं आपको पढ़ाती थी, मतलब पास्ट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो दैट इज़ पास्ट. मैंने आपको, तो सिंपल प्रेजेंट की जैसे है ता है, ते है, ती है, सेम वे सिंपल पास्ट की हो जाएगी जिसके लास्ट में आ, ई या ऊ. मतलब मैंने खाया, मैं गया, मैंने पानी पिया, ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा. सो दिस इज़ पास्ट टेंस. ओके. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं, वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं इसमें विद एवरी सब्जेक्ट, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर और प्लूरल हो, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. ओके. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट का, देन वी यूज़ डिड. तो उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं नो मैटर वट एवर द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल. बट जब डिड आ गया, बिकॉज डिड इज़ ऑलरेडी द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, डू की पास्ट फॉर्म डिड है, तो उसके साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. अदरवाइज व्हेन यू आर मेकिंग द इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, देन द फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. डिड इज वर्किंग हियर एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू मेंशन एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, जो एक्शन पास्ट में चलता आ रहा था. इट मीन्स दैट एन एक्शन कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. मतलब पास्ट में कोई एक्शन जो कि कॉन्टिन्यू था. वी फॉर्म दिस टेंस बाय यूजिंग वॉज वर प्लस वर्ब प्लस ING. तो इस टेंस में हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, वी यूज़ वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. सेम एज वी डन इन प्रेजेंट टेंस. In present tense we were using is-mr instead of was were and verbs first form plus ING. See, when the tense is continuous, then we always use verbs first form plus ING. In each tense you have to keep remember this thing. When the tense is continuous, then verb plus ING will be used in there. Okay. See, example, I was kicking the bell when Rahul broke this arm. मैं बेल को किक कर रहा था जब राहुल ने इस आर्म को तोड़ा. माइक वॉज
वॉकिंग द डॉग व्हेन आई सा जॉर्ज, जब मैंने जॉर्ज को देखा तो जो माइक है वो क्या है, चल रहा था. माई सिस्टर वॉज पैकिंग वुलन क्लॉथ्स फॉर द ट्रिप, मेरी सिस्टर वुलन क्लॉथ्स ट्रिप के लिए पैक कर रही थी. सो ऑल द एक्शंस आर बीइंग हैपेंड इन द पास्ट. ओके, व्हेन द subject is singular then we use was, and when the subject is plural then we use were. Okay, and if we are making the negative sentence then not will be used there. For example, I was kicking the ball, I was not kicking the ball. Okay, and when you are making the interrogative sentence then was and were helping verbs will be used in the beginning of the sentence, remaining sentence will be in at the end. Okay, now past perfect tense. The past perfect tense the expresses, past perfect tense क्या बताता है, the idea that something occurred before an action, जो एक्शन हुआ है. इट कैन ऑल्सो शो समथिंग हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, जो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले हुआ है. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, प्रेजेंट की थी चुका है, चुके हैं, चुकी है. प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है. पास्ट परफेक्ट आ गया तो ये हो जाएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी. ठीक है, प्रेजेंट में था मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा मैं खाना खा चुका था, मैं पानी पी चुका था, मैं पढ़ चुका था, क्लास लग चुकी थी, हम पढ़ चुके थे. ठीक है, दिस इज पास्ट परफेक्ट. वहीदा हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर शी मूव टू न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क जाने से पहले वहीदा अपनी इंग्लिश स्टडी कर चुकी थी. हैड वहीदा स्टडीड इंग्लिश बिफोर शी मूव टू न्यूयॉर्क, क्या वहीदा न्यूयॉर्क मूव करने से पहले अपनी इंग्लिश की स्टडी कर चुकी थी. वहीदा हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश बिफोर शी मूव टू न्यूयॉर्क, तो वहीदा अपनी स्टडी नहीं कर चुकी थी. So you can see within one example the same was given in negative and interrogative form also. Okay, so all three sentences are clear that how you have to use and how you have to frame the sentences. In past, in present perfect tense we are using has and have with verbs third form, and in past perfect we are using had. When has, have, had verbs are in use then we use the third form of verb. हैज़ हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन थी से रहा है, से रहे हैं, से रही है. सो कॉन्टिन्यूस आ गया तो रहा, रहे, रही तो होगा ही होगा. तो पास्ट परफेक्ट आ गया तो से रहा था, से रहे थे, से रही थी. सो द जनरल आइडेंटिफिकेशन इज प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो थे, और फ्यूचर होगा तो गा, गे, गी. ठीक है, सो वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हम इस टेंस का यूज़ कब करते हैं, द एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड एट द सेम पॉइंट. एक्शन सेम पॉइंट से शुरू होके सेम पॉइंट पे खत्म हो जाता है. द सेंटेंस इंक्लूड्स अ टाइम. सेंटेंस में टाइम होता है, रेफरेंस टू शो व्हेन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड, काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ. वी फॉर्म दिस सेंटेंस बाय यूजिंग, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING यूज़ होगा. प्रेजेंट में हम हैज़ बिन, हैव बिन यूज़ करते हैं. पास्ट में हम हैड बिन का यूज़ करेंगे. सोनाक्षी हैड बिन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन सोनम फाइनली अराइव्ड. सोनाक्षी 2 घंटे से, सोनम फाइनली जब वहाँ पहुँची तो सोनाक्षी वहाँ पे 2 घंटे से वेट कर रही थी. सेम, अब ये इंटेरोगेटिव बना दिया गया. हैड सोनाक्षी बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन सोनम फाइनली अराइव्ड. Negative, Sonam had not been waiting there for more than 2 hours when Sonam finally arrived. Okay, so almost tenses are similar, little bit differences, little bit identifications are different, and little bit sentence framing is different. Otherwise all are same and very easy to understand. Okay, now try to solve the exercises related to present and past tense yourself. Okay, thank you.